तो आज हम छानबीन कर रहे हैं बीगल नस्ल के कुत्तों की। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। बीगल, दुनिया के सबसे जिज्ञासु कुत्ते का गुप्त जीवन। हाँ। देखते हैं इस जाने पहचाने लेकिन फिर भी काफी रहस्यमयी कुत्ते के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, बीगल वाकई दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो बहुत ही मिलनसार, प्यारे, चंचल से, हाँ, तो दूसरी तरफ उनमें एक शरारती सी आजादी भी दिखती है। अच्छा, और उनकी सूंघने की शक्ति, मैंने सुना है वो तो कमाल की है। अरे जबरदस्त, इंसानों से करीब 40 गुना ज्यादा। 40 गुना? हाँ, और उनकी आवाज भी वो बिल्कुल अलग है। और उनका इतिहास, वो भी को कम रोचक नहीं है। इंग्लैंड के शाही शिकार के मैदानों से लेकर कहाँ तक? नासा तक। जी हाँ, नासा के अंतरिक्ष मिशन तक। चलिए शुरुआत उनके शाही कनेक्शन से करते हैं। हाँ, करते। क्या ये हमेशा से इतने लोकप्रिय थे? मतलब इनका इतिहास कहाँ से शुरू होता है? देखिए, इनकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, प्राचीन ग्रीस तक जाती हैं। अच्छा। जहाँ खरगोश के शिकार के लिए छोटे शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल होता था। पर इनकी असली पहचान बनी वो 11वीं सदी के इंग्लैंड में। 11वीं सदी? और इनके नाम के पीछे भी कोई कहानी है? बीगल? हाँ, नाम की कहानी भी मजेदार है। शायद फ्रांसीसी शब्द बिग्योल से आया है। बिग्यूल? इसका मतलब? जिसका मतलब होता है खुला गला, या फिर कह लीजिए बड़बोला। बड़बोला? अच्छा, उनकी आवाज की वजह से? ये हाँ। दिलचस्प है। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि शाही परिवार भी इनका बड़ा शौकीन था। हाँ, बिल्कुल। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास तो कहते हैं खास पॉकेट बीगल हुआ करते थे। पॉकेट बीगल? मतलब इतने छोटे? जी, इतने छोटे कि जेब में आ जाएं, करीब 8-9 इंच के। अरे वाह! तो ये सिर्फ शिकार के साथ ही नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे रईसी और सामाजिक रुतबे का प्रतीक भी बन गए। पर असल में तो ये मेहनती शिकारी कुत्ते थे। हाँ, वो तो है ही। जिन्हें मीलों तक गंध का पीछा करने के लिए ही विकसित किया गया था। और इसी शिकार की विरासत ने इन्हें दी है इनकी सबसे बड़ी पहचान, वो अविश्वसनीय नाक। आपने कहा इंसानों से 40 गुना ज्यादा। ये कितना ज्यादा होता है असल में? अंदाजा लगाइए, उनके नाक में करीब 220 मिलियन गंध सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। 220 मिलियन? हाँ, जबकि हम इंसानों में सिर्फ 5 मिलियन होते हैं। बाप रे! तो आप सोचिए, वो दुनिया को गंध के जरिए हमसे कहीं ज्यादा बारीकी से महसूस करते हैं। इसीलिए तो ये ब्लड हाउंड और बैसेट हाउंड के साथ दुनिया की टॉप की सूंघने वाली नस्लों में गिने जाते हैं। 220 मिलियन, ये तो वाकई मतलब हैरत अंगेज है। तो इस कमाल की क्षमता का इस्तेमाल कहाँ होता है आज? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हवाई अड्डों पर। वहां काम करती है बीगल ब्रिगेड। बीगल ब्रिगेड? अच्छा। ये क्या करती है? ये कुत्ते अवैध कृषि उत्पाद जैसे कि फल, पौधे या मांस वगैरह उनको सूंघ कर पकड़ते हैं। अच्छा, तो इसलिए एयरपोर्ट पे दिखते हैं कभी कभी। हाँ, और इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये छोटे हैं, प्यारे दिखते हैं, तो यात्रियों को डराते नहीं। हाँ, ये बात तो है। उनकी दोस्ती वाली छवि काम आ जाती है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ चीजें सूंघ सकते हैं या कुछ और भी? मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ रिसर्च इनकी दूसरी क्षमताओं पर भी हो रही है। हाँ, कुछ शुरुआती रिसर्च इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये कैंसर सेल से निकलने वाले खास केमिकल्स या शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों को भी सूंघ सकें। सच में? हाँ, पर ये अभी बहुत शुरुआती दौर में है, प्रायोगिक स्तर पर। लेकिन संभावनाएं तो काफी रोमांचक हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, अब आते हैं उनके स्वभाव पर। कहा जाता है कि ये बुद्धिमान तो है, पर उतने ही जिद्दी भी होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये सीधा उनके इतिहास से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? शिकार के दौरान जब वो किसी गंध का पीछा कर रहे होते थे तो उन्हें खुद फैसले लेने पड़ते थे, मालिक के आदेश का इंतजार किए बिना। हाँ बिल्कुल, उन्हें खुद तय करना होता था कि किधर जाना है। तो ये जो जिद लगती है ना, वो असल में उनकी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता है। ये अवज्ञा नहीं है, ये उनकी प्रवृत्ति है। ओहो, तो ये उनकी विरासत का हिस्सा है, उनकी स्वतंत्रता। हाँ। और उनकी आवाज, वो गायन वाली बात क्या है? हाँ, वो सिर्फ भौंकते नहीं है। बीगल असल में 3 तरह की मुख्य आवाजें निकाल सकते हैं। 3 तरह की? कौन कौन सी? एक तो सामान्य भौंकना, जिसे बार्क कहते हैं। दूसरा है लंबा दर्द भरा सा आलाप, हाउल। और तीसरी एक खास तरह की पुकार है जिसे बे कहते हैं। बे? हाँ, बेइंग। शिकार के जमाने में शिकारी इसी बे की आवाज से घने जंगल में पहचानते थे कि उनके कुत्ते कहाँ हैं। वाह, मतलब हर चीज का कोई ना कोई कारण है। और पॉप कल्चर, उसमें भी तो बीगल छाए हुए हैं ना? हैं? हाँ, अरे बिल्कुल। दुनिया का सबसे मशहूर बीगल कौन है? स्नूपी। हाँ, पीनट्स कॉमिक स्ट्रिप का स्नूपी।
और दिलचस्प बात यह है कि इसके जो रचयिता थे चार्ल्स शुल्ज, उनके अपने बचपन के बीगल का नाम स्पाइक था। अच्छा, स्नूपी स्पाइक से प्रेरित है? हाँ, काफी हद तक। और फिल्मों वगैरह में? हाँ, शिलो नाम की एक पूरी फिल्म बीगल पर ही थी। कैट्स एंड डॉग्स जैसी फिल्मों में भी इनके अहम किरदार रहे हैं। हाँ, याद आया। और तो और विज्ञान जगत ने भी इन्हें सम्मान दिया है। नासा ने अपने एक मार्स लैंडर का नाम बीगल 2 रखा था। बीगल 2 क्यों? चार्ल्स डार्विन के मशहूर जहाज HMS बीगल के सम्मान में। अच्छा, HMS बीगल के नाम पर। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में कम बात होती है, और वो थोड़ा दुखद भी है शायद, प्रयोगशालाओं में इनका इस्तेमाल। हाँ, ये सच है। ये उनके इतिहास का एक संवेदनशील पहलू है। उनके शांत स्वभाव, छोटे आकार और आनुवंशिक समानता के कारण बीगल्स का इस्तेमाल वैज्ञानिक और कॉस्मेटिक परीक्षणों में काफी ज्यादा हुआ है। ओह, तो क्या इस स्थिति में अब कुछ बदलाव आया है? जी, अब जागरूकता पहले से काफी बड़ी है। कई सारे संगठन अब इन कुत्तों को प्रयोगशालाओं से बचाने और उन्हें अच्छे घर दिलवाने, मतलब गोद देने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये दिखाता है कि मुश्किल हालात से गुजरने के बाद भी ये कुत्ते कितने सहनशील होते हैं, कितने माफ करने वाले और कितने प्यार करने वाले होते हैं। उनका लचीलापन वाकई कमाल का है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो बीगल एक ऐसा पैकेज है जिसमें शाही इतिहास है, हाँ, एक जासूस जैसी नाक है, एक गायक जैसी आवाज है, और शायद एक दार्शनिक जैसा दिल भी, जो आजादी और वफादारी को एक साथ लेकर चलता है। बिल्कुल सही कहा। उनकी कहानी हमें जिज्ञासा, स्वतंत्रता और साथ निभाने की भावना के इस अनोखे संगम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और शायद यही गुण, उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा, वो थोड़ी सी स्वतंत्र सोच, और फिर भी इंसानों के प्रति वो गहरा स्नेह, शायद यही वजह है कि दुनिया भर में लोग बीगल से इतना जुड़ते हैं। हाँ, हो सकता है। एक छोटा सा जीव जो हमें अपने आसपास की दुनिया को और शायद खुद को भी थोड़ा बेहतर समझने में मदद करता है।